गाइस सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं निकल पड़ा हूँ पशुपतिनाथ टेंपल के लिए। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। मेरे रैपिडो वाले भैया, सॉरी इन ड्राइव वाले भैया भी आ चुके हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता भी ख़राब है, बाइक ऑलमोस्ट ठुक गई नीचे से, ये देखिए। बट ठीक है, मिलते हैं आपसे सीधा मंदिर पे। गाइस भैया बता रहे हैं कि इतना जल्दी निकलने के बावजूद वहाँ पे हमको भीड़ मिल सकती है, तो अब वहाँ पे जाके देखते हैं और फिर मैं आपको दिखा दूँगी कितनी भीड़ है, क्या हिसाब किताब रहता है वहाँ पे। अभी बज रहे हैं 6:47 और मैं तुरंत आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। आ गया हूँ एंट्रेंस पे दोस्तों मंदिर की, और यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट है, यहाँ से आप चढ़ावा ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और करते हैं दर्शन। एंटर होते ही ठीक सामने हज़ारों कबूतर हैं जो इस पूरे एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा पीसफुल और लाइवली बना रहे हैं, और उनके बिल्कुल पास बैठे हैं साधु संत। उनका वो काम और देखने लायक है, और ये ओल्ड आर्किटेक्चर की डिटेलिंग तो सच में माइंड ब्लोइंग है। जैसे ही मैंने पशुपतिनाथ टेम्पल में एंट्री ली, यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स ने एकदम से सारा स्ट्रेस दूर कर दिया। इसलिए शिव जी को पशुपतिनाथ बोला जाता है। आपने देखा ही होगा कि एंट्री पे ही मेरा हज़ारों कबूतरों ने स्वागत किया। एंड यहाँ पे मैं डॉग्स देख सकता हूँ, पीछे मैंने थोड़ी सी कैट्स वगैरह भी देखी, एंड अंदर मैंने बहुत सारे और इंसेक्ट्स भी देखे। दोस्तों मत्था टेक के बाहर आ गए हैं पशुपतिनाथ जी से, और अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। एंड मैं बताऊंगा उसके पीछे का रीज़न भी क्या है, लेकिन ट्रस्ट मी इट वाज अ ट्रूली ग्रेट एक्सपीरियंस इनसाइड। एंड अभी मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा बाहर से, तो वो जो येलो द्वार आप देख रहे हैं वो एंट्रेंस है, एंड ये जो वाइट वाला आप देख रहे हैं विद आइज़ ऑन इट, ये एग्जिट है। और अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगी मेरे को, अंदर ही मोक्ष घाट भी है, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पशुपतिनाथ के मोक्ष घाट पर आना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ आते ही ज़िंदगी और मौत का असली रूप सामने आ जाता है। सीढ़ियाँ उतरते वक्त मुझे आइडिया नहीं था, पर मैंने यहाँ पे एक लाइव क्रिमेशन देखा जो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और इमोशनल कर देने वाला था। ये सब देख के सांसें थम सी जाती है, और माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि ये दुनिया और इसका सब कुछ कितना टेम्परेरी है। मतलब एट द एंड दिस इज़ द मीटिंग पॉइंट, दिस इज़ द एंड। मैं किसी की अंतिम यात्रा के सैक्रेड प्रोसेस को ज़्यादा डिस्टर्ब या इंटिमिडेट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से मूव करने का फ़ैसला किया। एंड मैं उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आप उससे पहले ये देखिए, इन छोटे छोटे मंदिरों के अंदर बहुत सारे शिवलिंग विराजमान हैं। इस रिवर का नाम है बागमती रिवर, एंड यहाँ पे पता चला कि 2 घाट हैं, भस्मेश्वर घाट एंड आर्या घाट। मंदिर में वीडियो बनाना क्यों मना है, आइए इस पे थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। एक्चुअली अगर आप मंदिर में वीडियो बनाते हुए या फ़ोटो खींचते हुए पकड़े जाते हैं तो वहाँ पे 500 से 2000 रुपये का आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। एंड इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि पिछले कुछ टाइम से लोग मंदिर के गर्भगृह एंड होली शिवलिंग की वीडियोज़ बनाकर इंस्टाग्राम रील्स एंड टिकटॉक पर अपलोड कर रहे थे। इससे मंदिर की रीजनल सेंसिटी, जिसको हम पवित्रता भी बोलते हैं, आस्तिक पवित्रता, और वहाँ पर पूजा कर रहे हैं डिवोटीज़ की प्राइवेसी ख़राब हो रही थी, जिसे रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्ट्रिक्ट स्टेप उठाया है। टोटली एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस गाइस। अभी यहाँ पे मैं एग्जिट ले चुका हूँ, बिल्कुल मैं उस गेट से अब बाहर जाऊँगा और अपने जूते लूँगा। जिस दुकान से मैंने पूजा सामग्री ली थी वहीं पे मैंने जूते उतार दिए, क्योंकि लॉकर रूम्स बहुत दूर थे एंड मोर ओवर आप बहुत भीड़ थी। तो आप भी ये कर सकते हैं, जहाँ से भी आप प्रसाद लेंगे चढ़ाने के लिए, आप वहीं पे अपने जूते चप्पल रख सकते हैं, एंड मत्था टेकने के बाद आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं अपना। यहाँ पे मार्केट भी है, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी बहुत आपको। सबसे पहले करेंगे आप ब्रेकफास्ट। मंदिर से एग्ज़िट लेके मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने का। ये क्यूट सा ढाबा था यहाँ पे मंदिर के एग्ज़िट पे ही, और यहाँ मैंने मंगाया है आलू का परोठा। ये इनकी नेपाली चटनी है कोई। गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं सीधा बौद्धनाथ टेम्पल में। एंड अगेन मैंने इन ड्राइव बुक कर ली है। ट्रस्ट में इन ड्राइव ने मेरा यहाँ पे इतना साथ दिया है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन माई वर्ड्स अभी। गाइस पहुंच गया हूं मैं काठमांडू के वाइब्रेंट दिल में, जहां आइकॉनिक बौद्धनाथ स्तूपा के बाहर शुरू हो रहा है एक अनोखा जश्न। यहां ढोल की थाप और ट्रेडिशनल मास्क के साथ परफॉर्म हो रहा है यहाँ का सेक्रेड छम डांस, जो सदियों पुरानी परंपरा को जिंदा करता है। ये सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि बुरी शक्तियों को दूर भगाने और शांति, नई शुरुआत और खुशियाँ वापस लाने का एक पवित्र रस्म है। मैं खुद को काफ़ी लकी मानता हूँ कि मेरे को ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। माना जाता है मंक्स और परफॉर्मर्स ये सेक्रेड मूवमेंट्स या ये डांस एक मूविंग मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ऑफरिंग और नेगेटिव एनर्जीज, बुरी शक्तियों और रुकावटों के खिलाफ सिंबॉलिक फाइट के रूप में करते हैं।
अमेजिंग फर्स्ट ग्लैंस है गाइस। हमने टिकट ले लेते हैं सबसे पहले और इस काउंटर से टिकट लेनी है और फिर चलते हैं सीधा अंदर। गाइस टिकट ले लिया बोधनाथ स्तूपा की एंड इसका प्राइस था 100 नेपाली। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पीछे स्तूपा है पूरा। अभी अंदर जाएंगे और दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या खास है यहाँ पे। एंट्रेंस पे ही गाइस मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे लोग शांति के लिए क्यों आते हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी एक अजीब सी मन की शांति मिल रही है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। काठमांडू के बौद्धनाथ स्तूपा की परिक्रमा करना एक ऐसी फीलिंग है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्फेरिकल स्तूपास में से एक है और तिब्बत के बाहर तिब्बत बौद्धिज्म का सबसे बड़ा सेंटर भी है। हिस्ट्री में बौद्धनाथ स्तूपा तिब्बत से काठमांडू वैली आने वाले पुराने ट्रेड रूट पर बिल्कुल बीच में स्थित था। तिब्बतन ट्रेडर्स यहाँ रुकते थे, आराम करते थे और अपनी सेफ जर्नी के लिए स्तूपा पर प्रार्थना करते थे, जिस वजह से ये क्रॉस हिमालयन कल्चर का एक बड़ा सेंटर बन गया। मान्यता है कि इस हिस्टोरिक स्ट्रक्चर के अंदर पुराने काल के बुद्धास जैसे कसापा बुद्धा के फिजिकल रिमेन्स यानी पवित्र अवशेष मौजूद हैं। तिब्बतन रेफ्यूजीज ने नेपाल में आके बसेरा किया, इस वजह से यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा मोनेस्ट्रीज हैं। जब हम यहाँ परिक्रमा यानी कोहरा करते हैं तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और इन सेक्रेड प्रेयर व्हील्स को घुमाते हैं जिन पे ओम मनी पद्मे हम लिखा है। ऐसा माना जाता है कि इससे कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्शन बनता है। 1979 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहा यह स्तूपा सदियों के बदलाव और अर्थक्वेक के बाद भी आज शांति, रेजिलियंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक अमर सिंबल बनकर खड़ा है। यहाँ का तिब्बतन आर्किटेक्चर काफ़ी मेस्मराइजिंग एंड आई कैचिंग है एंड मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड है एंड मेंटेन्ड है। एज़ मैंने आपको बताया कि इसने अर्थक्वेक्स भी झेले हैं बट स्टिल काफ़ी मेंटेन्ड है। चलिए चलते हैं अब स्तूपा के अंदर। स्तूपा के बाहर से कंपैरेटिवली अंदर तो काफ़ी कम भीड़ लग रही है एंड मैं अभी ट्राई करूँगा ऊपर जाने का। भी मेरे को आइडिया नहीं, मैं पहली बार आया हूँ कि हम ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। एंड मैं एंटर हो रहा हूँ एंड यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। गाइस आ गए हैं बुद्ध स्तूपा के ऊपर वाले एरिया में जहाँ पे हम मत्था टेक सकते हैं। पास से आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा स्तूपा। गाइस यहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं छोटी छोटी, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें से ये वन ऑफ देम है। एंड अभी यहाँ से मैंने देखा कि एक मंक की शव यात्रा जा रही थी एंड दैट वाज अगेन अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस आई वुड से। मैंने ऊपर वाले उससे देखा क्योंकि मैं अभी स्तूपा का परिक्रमा कर रहा हूँ, तो वहाँ से मेरे को देखने का वो मिला मौका। एंड यू वोंट बिलीव पूरे ढोल नगाड़े शहनाइयों के साथ जाते हैं यहाँ पे एंड इट वाज अ बिट डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड हाँ, थोड़े बहुत गूज बम्प्स भी आए क्योंकि ये अनयूजुअल था काफ़ी एज कम्पेयर टू आवर इंडियन लाइक रिचुअल्स आई वुड से। बट अगैन लेट्स जस्ट कम बैक टू द पॉइंट हियर एंड यू कैन सी द व्यू। ज़रा ऊपर टावर की तरफ देखिए, वहाँ बुद्धा की फेमस ऑल सीइंग आइज चारों दिशाओं में देख रही हैं। स्तूपा के बाहर की भीड़ से निकलकर जब आप इन अंदरूनी शांत इलाकों में आते हैं तो यहाँ का सुकून अलग महसूस होता है। यहाँ रखा ये बड़ा सा सेक्रेड प्रेयर व्हील सदियों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक खूबसूरत हिस्सा रहा है, जिसके अंदर लाखों हैंड रिटन मंत्रास रोल्ड इन है। एंड जब आप इसको फुल डिवोशन के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ये प्रॉपर पीसफुल वाइब देता है। बेहतरीन वीडियोस आती रहेंगी गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।